हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना सीखेंगे, फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा सॉलिड शेप में आपके क्यूब होते हैं। अब क्यूब में क्या होता है, क्यूब में 6 फेसेस होती है। जब क्यूब में 6 फेसेस होती है और इसके सारे फेसेस स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, तो अगर मैं बोलूंगा कि आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अगर मैं बोलूंगा आपको क्यूब का कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, अगर मैं बोलूंगा कि क्यूब का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आप क्यूब को कितने पोर्शन में टच कर सकते हो। तो आप बोलेंगे सर इसकी पूरी 6 फेस को हम टच कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आप इसके पूरे 6 फेस को टच कर सकते हो। तो जो जितने पोर्शन टच करोगे वो उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। पूरे 6 फेस को टच कर सकते हो तो पूरे 6 फेस ही इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो आपको ये पता होगा कि इसका एक फेस स्क्वायर के फॉर्म में होता है। अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर सेम, सो इसलिए a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर है। यहाँ पे कितने फेसेस 6, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। गॉट इट। इसी तरह से अगर मैं बोलूंगा इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो या लेटरल सरफेस एरिया निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। देखिए कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, यानी जितने पोर्शन में आप रोल कर सकते हो। अगर मैंने कोई डाइस फेंका या मैंने कोई क्यूब को फेंका है, मैंने थ्रो किया, तो वो रोल कितने पोर्शन में करेगा, केवल उसके 4 पोर्शंस होंगे, यानी 4 फेसेस होगा जो रोल करेगा, बाकी 2 फेसेस रोल नहीं करेगा। यानी हम बोल सकते हैं उसका टॉप और बॉटम रोल नहीं करता है। ठीक है, तो वो मूवमेंट जब भी करेगा तो वो 4 फेसेस को यूज करके ही मूवमेंट करेगा। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे जब भी लेटरल या कर्व सरफेस एरिया बोला जाएगा तो आपको टॉप और इसके बॉटम को नहीं लेना होता है, टॉप और इसके बॉटम को नहीं लेना होता है। इसलिए बचे कितने 4, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ओके, इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों होगा इसका, वॉल्यूम का मतलब अगर कोई क्यूब के फॉर्म में बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मुझे कोई भी चीज रखना है तो उसके अंदर स्पेस कितना है, कैपेसिटी कितना है, वो मेरी उसकी वॉल्यूम होती है। सो वॉल्यूम निकालना होगा तो इसके लेंथ, इसके ब्रेथ और इसकी हाइट तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तीनों सेम होने की वजह से ही ये क्या होगा, a इंटू ए हो जाएंगे। सो इसलिए इसको लिख देते हैं a क्यूब। गॉट इट। चलो इसके बाद आता है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होगा, क्यूबॉइड तो आपको पता होगा, क्यूबॉइड के शेप में कौन सा होता है, बुक होता है। क्यूबॉइड के शेप में बॉक्स होते हैं जो आप डेली यूज करते हो, जिसके अंदर आप कटर पेंसिल पेन रखते हो। तो अगर मैं बोलूंगा क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। इसके हर एक फेस किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। तो आप ये पूछेंगे कि सर इसमें भी तो 6 फेस होंगे। बिल्कुल, तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, आप जरा बताओ, दिमाग लगाओ। सर इसके भी तो 6 फेसेस को छू सकते हैं। बिल्कुल छू सकते हो आप। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें याद ध्यान रखेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब ये कैसे आया, देखिए एक इसका रेक्टेंगल के फॉर्म में, ये L हो गया, ये B हो गया, तो इसमें एक हो गया, तो इसका क्या होगा L इंटू B प्लस इसी तरह यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, ये मेरा B है और ये मेरा H है, तो क्या बन जाएगा B इंटू H प्लस इसी तरह पीछे भी है तो सब डबल डबल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे भी L इंटू B हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी B इंटू H हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक और भी है यहाँ पे HL, तो HL भी हो जाएगा। इस तरीके से सब यहाँ पे डबल डबल फॉर्म में आ जाएंगे। तो जब इसको हम वापस से इसको जब ऐड करेंगे तो इस शॉर्ट में ये क्या बन जाता है, शॉर्ट में ये बन जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL।
ठीक। इसके बाद होता है कर्व सरफेस एरिया। इसका भी कर्व सरफेस एरिया, तो आप सेम वही क्वेश्चन, सर इसको भी अगर मैं फेंकूंगा तो रोल होगा, ये 4 इसके फेसेस रोल करेंगे, 2 फेसेस इसके रोल नहीं करते अपोजिट वाले, तो उस 2 को छोड़ दे रहा है। तो यानी टॉप या बॉटम को छोड़ दो आप हमेशा, तो यानी ये वाला पोर्शन छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो, तो बच्चे कितने 4। तो 4 का निकालना होगा तो 2 क्या होगा 2l + b, और इसमें हाइट आती है इसलिए h हो जाएगा। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो अब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे a नहीं होगा, l × b × h होंगे। ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे और चलेंगे। इसके बाद अब कौन सा शेप होता है, अब आएगा आपका, चलो हम लोग ले लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर शेप जो होता है सिलेंडर का फॉर्म में, तो सिलेंडर का आपको क्या क्या पता करना पड़ेगा, सेम चीज। सिलेंडर में भी आपको निकालना पड़ेगा इसका वॉल्यूम, सिलेंडर में भी आपको निकालना पड़ेगा इसका टीएस से, और इसका निकालना पड़ेगा सीएस से। सो वॉल्यूम क्या होगा, यानी इसके अंदर आप कुछ भी सिलेंडर के फॉर्म में, अगर आप बॉटल है, सिलेंडर के फॉर्म में आपका गैस सिलेंडर है, ठीक है, अगर उसमें मुझे गैस रखना है तो कितनी कैपेसिटी होगी, वॉल्यूम होता है। तो देखो ये क्या होगा, सर्कल के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। अगर आप बहुत सारे सर्कल को लो और उन सारे सर्कल को सजा के रख दो, ऐसे सजा के रख दो, इस तरीके से सजा के रख दो कि वो क्या बन जाए, एक सिलेंडर बन जाए। तो अब मुझे बताओ सर्कल का एरिया क्या होगा, आप बोलेंगे सर πr² होता है। बिल्कुल πr² होता है, लेकिन अगर ये हाइट आ गई ना, यहाँ पे आपने इसको सर्कल को खींच दिया, बड़ा कर दिया, और बड़ा करने की वजह से ये क्या होगी, इसमें हाइट भी आ गई, इसलिए यहाँ पे इनटू हाइट हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या हो गया πr²h। टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि हम सर इसके टॉप वाले पोर्शन को भी टच कर सकते हैं, बॉटम वाले पोर्शन को भी टच कर सकते हैं, और इसका ये कर्व वाले हिस्सा को भी हम टच कर सकते हैं, बिल्कुल टच कर सकते हो। तो अब कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 सर्कल है, तो 2 सर्कल तो 2 × πr² हो जाएगा, 2 सर्कल का, प्लस अब ये जो कर्व वाला पोर्शन है इसको भी टच करोगे, तो ये कर्व वाला पोर्शन को टच करना है तो ये क्या होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। अगर सर्कल का सरकमफेरेंस है तो इसको भी अगर मैं खींच के बड़ा कर दूं तो ये हाइट इसमें भी आ जाएगा। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 2πr, और हाइट है तो h हो जाएगा। 2πr क्या है, सरकमफेरेंस है किसका, सर्कल का, और इसमें हाइट आ गया तो h हो जाएगा। तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी को शॉर्ट में लिख लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या होगा 2πr, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे देखो डबल आर है तो एक आर होगा, यहाँ पे h। 2πr ब्रैकेट में r + h, ये हो जाएंगे TSA ऑफ सिलेंडर। CSA क्या होगा बता दो मुझे। अब CSA में भी ध्यान रखना, अगर सिलेंडर को भी आप फेंकोगे तो रोल करेगा, किस फॉर्म में रोल करेगा, सर ये जो कर्व वाला हिस्सा है ना इसी के फॉर्म में वो रोल करेगा, बिल्कुल सही। तो इसलिए इसका ही आपको CSA निकालना पड़ेगा। तो CSA का तो यही हो गया, यही तो है CSA, तो यहाँ पे 2πr/h हो जाएगा। सो 2πr/h, ये पाई है, देखना ये x लग रहा है, x नहीं है ये पाई है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका भी फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। देखो याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको बस सीधे सीधे ऐसे समझ लेना है, याद नहीं करना है, समझ लेना है। एक बार दिमाग में चला गया जिंदगी भर आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, नेक्स्ट आपका स्फीयर हम ले लेते हैं। चलो कोई भी फिगर ले लो, सभी तो सीखना ही है। स्फीयर का क्या होगा, अब बोलेंगे स्फीयर का सर वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का TSA क्या होगा, CSA क्या होगा, सब बताता हूँ। देखो स्फीयर में आपको याद रखना है यहाँ पे, अब पाई r और क्या होगा यहाँ पे क्यूब होगा, पाई r क्यूब, ये तो आपको पता होगा। पाई r क्यूब 4/3 यहाँ पे करेंगे, 4/3 ये क्यू है,
लेकिन मुझे इससे पहले आपको कोण बताना चाहिए था। कोई नहीं, मैं पहले इसको बताता हूँ, फिर आप देखेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो कोण होता है ना, कोण का यहाँ पे कितना हिस्सा लिया है इसने, कोण का 4 गुना ले लिया है। क्योंकि कोण के केस में ये अगर कोण है तो कोण का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर क्यूब होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसने एक और आर से इंटू कर दिया है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ पे, टोटल सरफेस, अभी इसका 4 गुना कर दिया है यानी 4 इंटू आर कर दिया है, तो 4 इंटू आर करोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जब मुझे निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो किसका होता है, सर्कल का होता है, तो 4 सर्कल लोगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सी एस से क्या होगा, सी एस से भी इसका 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। कोण के केस में कोण का वॉल्यूम ये होगा, ठीक है, कोण का वॉल्यूम ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो मैंने भी बताया जब आप 4r से इसमें इंटू करोगे तो ये स्फीयर का वॉल्यूम हो जाता है। अब इसका टीएस से क्या होगा, कोण का टीएस से अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर इसमें तो ये कर्व वाला पोर्शन है, तो कर्व वाले पोर्शन का क्या होगा, पाई और आर। हालांकि यहाँ पे स्लैंट हाइट होने की वजह से एल हो जाएगा, पाई आर एल हो गया, प्लस नीचे ये वाला जो सर्कल का पोर्शन है उसका भी एरिया मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी हम पोर्शन टच कर सकते हैं, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर। ठीक, इसके बाद इसका सी एस से अगर मैं बोलूंगा तो सी एस से क्या हो जाएगा, कोण का सी एस से आपका सीधा सीधा ये वाला पोर्शन होगा, कर्व वाला जो सर्कल के ऊपर वाला हिस्सा है, तो सी एस से पाई आर एल ही होगा जो कि ये है। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए, ये मैंने जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से कंप्लीट करना है, आपका एग्जाम बस 12 मार्च को है इसीलिए। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, जो स्फीयर होता है उसी को बीच से काट दो, हाफ कर दो, इसका हो गया हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का अगर मैं बोलूंगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, टीएस से क्या होगा और सीएस से क्या होगा। सो वॉल्यूम क्या होगा, इसका हाफ कर देंगे, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये कैसे हो रहा है देख लो, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब है, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से ये कट जाएगा, तो 2 ही बचेगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। सी एस से क्या होगा, इसका सी एस से आप बताएंगे, सी एस से यानी इसका हाफ कर देंगे, जब इसको भी 2 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह इसका सी एस से भी 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये देखो नीचे वाला पोर्शन तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, प्लस जब इसको बीच से काटते हैं तो ये एक बीच वाला सरफेस आ रहा है, ये वाला सरफेस आ रहा है ना यहाँ पे। अब ये सरफेस आने की वजह से भी इसका एरिया बढ़ गया, तो ये सरफेस सर्कल के फॉर्म में है, इसलिए इसका भी एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जितने सारे बताया। ठीक है, सो ये हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं फटाफट क्या क्या है। सो देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, क्यूब का बताया मैंने, ठीक है, क्यूबॉइड का मैंने बताया, इसके बाद सिलेंडर का मैंने बताया, ठीक है, स्फीयर का बताया मैंने, कोन का बता दिया और हेमिस्फीयर का बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग क्वेश्चन देखिए और फटाफट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स है, ठीक है,
और दोनों क्यूब्स में ईच का प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है दोनों को सटा के ज्वाइन करके इंड टू इंड रख दो और फिर टोटल सरफेस एरिया निकालो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि टोटल या कर्व है तो आप टोटल मानोगे, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो टोटल मानोगे। अगर मैं दो हेमिस्फीयर को एंड टू एंड इस तरीके से मैंने सजा दिया, क्यूब को मैंने सजा दिया इस तरीके से, देखो मैं तो बना रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी में, आप लोग समझ जाओ कि ये क्यूब है और इसको मैंने सजा के ऐसे रख दिया। ठीक, चलो तो अब मुझे बताओ, अब सबसे पहले ये बताओ कि अगर क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्यूब्स का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम दिया 64 ए क्यूब, तो यहाँ पे रूट में करेंगे तो ये क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है इक्वल टू ए क्यूब। तो ये क्या होगा 4 क्यूब इक्वल टू ए क्यूब कर देंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। ए की वैल्यू 4 हो गई तो आपको ये पता चलेगा कि इसका हर एक साइड 4 है तो ये भी 4 होगा। तो मुझे बता दो ये क्या कितना हो गया 8 हो गया, इधर भी 4 होगा, ठीक है सब जगह 4 हो जाएगा इसका, बस ये वाला 4 प्लस 4 8 होगा। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि कुछ बोला नहीं है, टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये क्यूबॉइड हो गया क्योंकि इसमें लेंथ आ गई। तो अब इसका लेंथ में मुझे बताओ क्यूबॉइड में एल कितना होगा 8, ठीक है एल को क्या मानेंगे आप, सॉरी एल नहीं ये हाइट है, मैं गलत कह रहा हूँ, ये हाइट है, एल क्या होगा 4 होगा और ब्रेथ भी क्या होगा 4 होगा। फॉर्मूला लगा दो कौन सा 2LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे सॉल्व कर दो इसको, 2 ब्रैकेट में LB तो L कितना होगा 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस यहाँ पे ये भी होगा 8 इंटू 4 या 4 इंटू 8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, 2 यहाँ पे क्या होगा ये 2 है भाई, 4 4 16 32 प्लस 32। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये भाई क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग कर रहे हैं ना सॉल्व। तो ये सबको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 80 और 80 2 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10 वालों, आप लोग को समझ में आ रहा है? जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो cylinder. The diameter of hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. कह रहा है कि एक वेसल्स है, वेसल्स को रखा गया है किस फॉर्म में, हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है हॉलो सिलेंडर भी है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तो पहले एक हॉलो हेमिस्फीयर है, यहाँ पे बना दो आप। फिगर पे थोड़ा ठीक नहीं होता है लेकिन आप लोग समझ सकते हो। फिर इसी के सर माउंटेड लिखा है ना, यहाँ पे माउंटेड लिखा है, तो इसके ऊपर ही सिलेंडर के फॉर्म में यहाँ पे बनाया गया है सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर, ठीक। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर है, यानी ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। वेसल्स की हाइट यहाँ पे दे रहा है। वेसल्स मतलब क्या होता है, वेसल्स मतलब ये कोई कूप जिसको बोलते थे हम लोग, हिंदी में कूप बोलते हैं इसको, ठीक है। वो तेल का कूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो 13 सेंटीमीटर है हाइट इसकी। अब बोले इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में इनर सरफेस एरिया बोल रहा है, इसका मतलब इसमें ना ही कोई थिकनेस बताया है, जरूर इसमें कोई थिकनेस तो होगा ही, इसकी थोड़ी थोड़ी मोटाई तो होगी, लेकिन इसने मोटाई का कुछ दिया ही नहीं होगा। हम मान के चल रहे कि वो ना के बराबर है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो हम जो बाहर का मेजरमेंट होगा वही अंदर का मेजरमेंट होगा, यानी जो आउटर सरफेस एरिया का मेजरमेंट होगा वही इनर सरफेस एरिया का मेजरमेंट होगा।
इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि आउटर और इनर इक्वल है, क्योंकि इसकी कोई कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, लेकिन वो मोटाई यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि जो बाहर का है वही अंदर का है। तो चलो 14 सेंटीमीटर यहाँ पे हेमिस्फीयर का डायमीटर है। तो रेडियस बताओ, तो आप बोलेंगे सर 14 का हाफ कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल। और हाइट यहाँ पे टोटल है, तो मुझे बताओ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो देखो पहले तो 13 है पूरा, इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे 7? क्योंकि देखो इधर भी यहां से यहां तक भी क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस कितना होगा, 7 होगा। तो इस 7 को हमें इस पूरे 13 में से माइनस करना पड़ेगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 6 बचेगा, और ये 6 ही क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। तो 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स क्या होगा, तो वेसल्स का टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू आपका सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये तो कूब के फॉर्म में ऊपर वाले पोर्शन में तो खुला ही होगा। तो सी एस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आपने पढ़ा है सर 2 पाई आर, क्योंकि ये 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है, इसमें हाइट हो गई इसलिए 2 पाई आर एच हो गया, प्लस अब ये जो हेमिस्फीयर है इसका भी हम लिखेंगे। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा सर, हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो लिख सकते हो, उसको कॉमन ले सकते हो आप, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। छोड़ो कॉमन, क्या करेंगे आप, सीधा सीधा यहाँ पे सॉल्व करो। 22/7 आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 7, हाइट कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे इसका मतलब 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। तो देखो ये 7 से 7 गया, ये 7 से 7 गया, यहाँ पे 22 दूना यानी 22 2 जा 44 इंटू 6 कर देंगे, प्लस यहाँ पे भी 44 हो जाएगा और इंटू 7 हो जाएगा। मैं आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, दोनों 44 कॉमन ले लो और अंदर क्या होगा 6 प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे 44 इंटू 13 हो जाएंगे। तो अब 13 का टेबल तो आता ही होगा, नहीं आता तो पढ़ लेते हैं। 13 4 जा 52, 2 हुआ 5 कैरी हुआ, 13 4 जा 52 एंड 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ प्लीज आप लोग अगर समझ में आ रहा है, थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, फ्रेंड तक भी पहुंचाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया, ये रहा 3 क्वेश्चंस पढ़िए। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। कह रहा है एक टॉय है जो कोन के फॉर्म में है, ठीक है, हम टॉय को कोन के फॉर्म में बना लेते हैं। और ये कह रहा है कि टॉय का जो कोन है, कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन यानी हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। तो हेमिस्फीयर पहले बना लेते हैं, और इसके ऊपर एक कोन की फॉर्म में ऐसे बना हुआ है, ठीक है। फिगर थोड़ा ठीक नहीं बन रहा लेकिन समझ जाइएगा आप लोग। ये है टॉय। अब मैं इसको डॉटेड बना देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 15.5 दिया हुआ है, और बोल रहा है यहाँ पे कोन का रेडियस दिया हुआ है 3.5। तो रेडियस को 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बात बताओ, हाइट तो टोटल टॉय का दिया हुआ है, तो कोन का हाइट क्या होगा बताइए जरा, कोन की हाइट क्या होगी। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगा सर, माइनस कर देंगे। हाँ सर, जो रेडियस है ना इसी को माइनस करेंगे। तो 15.5 है, इसमें से 3.5 माइनस कर देंगे, तो ये हाइट ऑफ कोन आ जाएगा जो कि 12 सेंटीमीटर है।
बिल्कुल सही। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब, इसके बाद आपका ध्यान रखेंगे। अब हमें जो यहाँ पे बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो आप पहले फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया इसका कर्व वाला, तो कर्व ऑफ द कोन, कोन का कर्व ऑफ द कोन क्या होगा, कोन का होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस, अब नीचे हेमिस्फीयर है, इसका भी हमें कर्व वाला पोर्शन ही लेना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा, आप बोलेंगे सर 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा, ये टोटल खिलौने का टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो अब लेकिन मुझे यहाँ पे पाई तो पता ही है 22.7 होगा, आर भी मुझे यहाँ पे पता है 7/2 हो जाएगा, लेकिन एल नहीं पता है। एल का मतलब स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट निकालेंगे। चलो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे आप। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने बताना भूल गया आपको, लेकिन यहाँ पे आप जरूरत पड़ी है तो इसको याद रखेंगे। अगर मुझे एल निकालना है स्लैंट हाइट, तो आप रूट में एल इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दोगे। आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट। हाइट किसका, कोन का हाइट लेना है, ध्यान रखना। चलो अब इस पे अगर मुझे सॉल्व करना है तो आर का स्क्वायर कितना है, यानी आर को आप क्या लिख सकते हो 7/2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच कितना है 12 का स्क्वायर, हाइट ऑफ कोन 12 है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7/2, थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूँ, 7/2 का मतलब हो गया है 49.4 प्लस 144, सॉल्व कर दोगे 49, 4 से इंटू करोगे कितना होगा 560 और 16 576 बटे 400/4, तो इसको आप ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 625/4, तो कितना आ जाएगा ये 25/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5, तो स्लैंट हाइट पता चल गया 12.5 या 25/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 25/2 प्लस, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से 22 11 बार में, यहाँ पे भी 2 से ये 22 11 बार में, ये 2 से ये 2 कट गया, सो 11 और 25, इसको भी हम पॉइंट में कर देते हैं। तो इसको अगर मैं 11 से इंटू करेंगे, 11 5 सा 55, 11 2 सा 22 एंड 5 27/2 प्लस इसका कितना होगा 11 7 जा 77, इसको 2 से अगर डिवाइड करोगे तो बाला कितना आएगा, ये वो इसका हाफ हो जाएगा 137.5 प्लस 77, तो ये कितने होंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक, दिस इज आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मुझे पता है। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 देखो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो बना दो आप क्यूबिकल ब्लॉक क्यूब के फॉर्म में, ये हो गया क्यूब के फॉर्म में ब्लॉक। अब यहाँ पे कह रहा है, ये मैं इस तरीके से बनाता हूं ताकि ये लगे। कह रहा है कि सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर लगाया गया है इस तरीके से। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर? जो क्यूब का साइड होता है वही हेमिस्फेयर का यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी तो वही है,
डायमीटर है और जितना डायमीटर है उतना उसका साइड है, तो इसका मतलब डायमीटर क्या है इसका और साइड क्या है, साइड 7 है, तो डायमीटर भी क्या होगा 7। ओके, अब यहाँ पे बोले टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। दिमाग क्या लगाना है, अगर दो शेप है, देखो एक अगर मैंने मान लिया यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब का टॉप वाला पोर्शन है और ये आपका हेमिस्फेयर है, उसका भी हेमिस्फेयर है, तो इसका भी ये सर्कल वाला पोर्शन है। अगर मैं काटूंगा तो उसका हिस्सा है, ये मैं फ्रंट पोर्शन दिखा रहा हूँ। ये अगर इसके ऊपर रखूंगा तो ये वाला पोर्शन छिप जाएगा कि नहीं, मुझे बताओ। ये सरफेस एरिया छिप जाएगा क्योंकि हम इस सरफेस को छू ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो जाके इसके ऊपर चिपक जाएगा इस तरीके से, तो ये तो छिप गया। हाँ सर बिल्कुल छिप गया। तो आपको अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप पहले क्या करोगे, 6a² करोगे। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a², बिल्कुल सर। फिर उसके बाद हम हेमिस्फीयर का ये वाला पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का हम इस काम करेंगे, जो कि क्या होगा 2πr² होगा। और इसमें से हम हटा देंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये जब इसके ऊपर चला गया तो ये छिप गया, तो माइनस ही हो रहा है ना, उसका एरिया तो आप छू नहीं सकते, तो उस पोर्शंस को हटाना पड़ेगा, इसलिए πr² हटाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सर्कल के फॉर्म में है। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो 6a² होगा प्लस πr² हो जाएगा। अब फॉर्मूला रख दो, सॉल्व कर दो, फॉर्मूला पे ये वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। 6a साइड कितना है, साइड तो आपको पता ही है 7 है, क्यूब का 7 × 7 प्लस यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। r कितना होगा मुझे बता दो, r इसका रेडियस, ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 7/2, 2 बार करेंगे 7/2, तो ये 7 से ये 7 कट गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करेंगे हम लोग तो 49 × 6 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटो 11 हो जाएगा, 11 को फिर 2 से फिर 11 को काटेंगे तो 55, 5.5 × 7 हो जाएंगे। तो 5.5 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 35 एंड 3 का होगा 7, 38.5 होगा, और इसको इंटू करके ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 294 आएगा, क्योंकि 6 9 जा 4, 6 4 जा 24 एंड 5 29 प्लस 38.5, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल सेकेंड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।